आदाब, सत श्री अकाल, राम राम, खमागणी दोस्तों। मैं रजनी स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल द सक्सेस में। तो दोस्तों आज फिर मैं आपके सामने आ गई हूँ, आपकी होस्ट एंड दोस्त। बिग बॉस देख देख के आदत पड़ गई। हालांकि इस बार मैं ये सीज़न नहीं देख रही क्योंकि मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, आप लोगों में से बताइए कौन कौन बिग बॉस देखता है। ठीक है। अभी कल एक तो कल आपकी एग्ज़ाम है, मतलब ये 21 को आएगा वीडियो, तो आपकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम वाले अगर कोई सुन रहे हैं तो। और एक और चीज़, आप लोगों ने मतलब ये दो मतलब कई सारे बच्चों के ये कमेंट आ गए कि मैडम जो रीट की एग्ज़ाम होने वाली है उसके लिए एक मोटिवेशनल वीडियो बना दूँ, जैसा कि आपने फर्स्ट ग्रेड में बनाया था। वो हमें मोटिवेट भी करता है और बहुत सारी मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ें भी हमें बताता है ना। तो हाँ, क्योंकि रीट की एग्ज़ाम मैंने पर्सनली फाइट भी करी थी और पास भी करी थी, है ना, फर्स्ट अटैम्प्ट में ही, और बहुत अच्छे नंबरों से पास करी थी, बड़ी अच्छी रैंक आई थी मेरी। तो और मतलब स्पेशली मैंने रीट की तैयारी के लिए बड़ा कमज़ोर दिया था। कुछ स्पेसिफिक चीज़ें मैं आपको बताऊँगी। देखो, मैंने ना रीट के लिए कोई भी बुक नहीं खरीदी थी, ना ही कोई नोट्स खरीदे थे, मतलब एक किताब, एक गाइड तक भी नहीं खरीदी थी मैंने। फिर कैसे मैंने रीट पास करी, लेकिन ये मत समझो बिना पढ़े करी है, क्योंकि मैं उस टाइम पे आरएएस की तैयारी कर रही थी यार, है ना। और आपको पता है, जब हम एक बड़ी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो सामान्य एग्ज़ाम हम आसानी से निकाल लेते हैं, है ना, लेकिन फिर भी हर एक एग्ज़ाम की कुछ अलग स्ट्रेटेजी होती है। तो अगर जैसे आप लोग फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या आरएएस की प्रिपरेशन कर रहे हो और आपने बीएड कर रखी है, तो किस तरह से आप रीट को फाइट करें, है ना, बिना अपना टाइम वेस्ट करें ना, वो स्ट्रेटेजी मैं आपको बता सकती हूँ। इफ़ यू वांट दैट वीडियो, दैट यू शुड कमेंट बिलो, क्योंकि अगर आप लोग कमेंट करते हो तो फिर मुझे लगेगा कि हाँ, एक ऐसा वीडियो बनाना चाहिए। मुझे अच्छा लगा, किसी ने पूछा था ये, और अगर आप लोग चाहते हो तो मैं ज़रूर ये वीडियो बना दूँगी, है ना। तो नीचे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि रीट के लिए एक मोटिवेशनल स्ट्रेटेजिक वीडियो आपको चाहिए कि नहीं। आज हम पढ़ेंगे लोहा खनिज। जैसा कि मैंने कल बोला था, लोहा बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। मतलब सबसे खनिजों में तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती है, एक तो लोहा, एक कोयला और एक पेट्रोल। तीन चीज़ों में से तो 100% क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। बाकी राजस्थान में देखो लोहा है नहीं, राजस्थान के खनिजों की बात नहीं कर रही है, अपन इंडिया की कर रहे हैं। इंडिया में मोस्टली लोहे और कोयला पेट्रोल में से पूछ ले जाते हैं। राजस्थान में अपने लोहा है नहीं, तो राजस्थान में अलग तरह के चलते हैं, लेकिन इंडिया में लोहा बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले तो लोहा किस तरह का खनिज है, धात्विक या अधात्विक? बताओ, धात्विक है या अधात्विक? आप लोगों को कल जो मैंने बताया था देसी वाला नुस्खा, कि धात्विक अगर मतलब पत्थर की क्या, एक मतलब मुक्की की चोट मारेंगे तो वो फैलेगा या बिखरेगा, है ना। तो इस तरह से लोहा क्या होगा, फैलेगा। फैलने वाले क्या होते हैं, धात्विक खनिज होते हैं। तो लोहा खनिज धात्विक खनिजों के कुल उत्पादन मूल्य के 3/4 भाग का योगदान करते हैं। मतलब धातुओं में सबसे ज़्यादा जो मूल्य मतलब अपन यूज़ करते हैं, मूल्य जिसका है वह है लोहा। मतलब कि सबसे ज़्यादा धात्विक खनिजों में हम लोहे का ही उत्पादन करते हैं और लोहे का ही यूज़ करते हैं। ये धातु शोधन उद्योगों के विकास का मजबूत आधार प्रदान करते हैं। भारत अपने घरेलू मांग को पूरा करने के पश्चात बड़ी मात्रा में धात्विक खनिजों का निर्यात करता है। मतलब भारत में अच्छे खासे धात्विक खनिज पाए जाते हैं। सबसे पहले लोहा, अयस्क, आयरन और, इंग्लिश में बोलते हैं अयस्क को और। लोहा या अयस्क एक आधारभूत खनिज है। आधारभूत क्यों बोल रहे हैं, देखो इसने लिखा भी है, औद्योगिक विकास के रीढ़ की हड्डी है, क्योंकि ये खनिजों के रीढ़ की हड्डी है। देखो अपने ना मतलब अपने क्या मतलब सारे ही जो एक देश की अर्थव्यवस्था होती है उसमें 8 कोर सेंटर्स माने जाते हैं, कोर फैक्टर माने जाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक देश की अर्थव्यवस्था के लिए। उसमें पहला लोहा ही आता है ना, क्योंकि लोहा सारे उद्योगों का, एक सुई से लेकर एक एरोप्लेन से लेकर बड़ी से बड़ी मशीनरी तक लोहे की बनती है। तो आधारभूत उद्योग, इसी तरह से सीमेंट हो गया, इसी तरह से एनर्जी वाले सेक्टर हो गए, इसी तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ें, है ना। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इसमें आता है। 8 कोर सेक्टर माने जाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी इसमें आती है ना। तो हमारे तो शायद इस मेंस में पूछा गया था, लास्ट मेंस में पूछा भी गया था कि अर्थव्यवस्था के 8 कोर सेंटर किसे माना जाता है, और उसके उनके मतलब उनके नाम बताइए, ये भी पूछा गया था। तो एक बार आप इकोनॉमिक्स क्योंकि हमारे सब में चलती है तो आप देखना, है ना, कि 8 कोर सेंटर के नाम याद होने चाहिए। जैसे लोहा हो गया, सीमेंट, लोहा इंडस्ट्री हो गया, सीमेंट इंडस्ट्री हो गया, एक इलेक्ट्रिसिटी वाला था और एक शायद ट्रांसपोर्ट वाला था, आई थिंक, है ना। ऐसे करके 8 इंडस्ट्रीज़ हैं। तो भारत में लोहा अयस्क के विपुल संसाधन विद्यमान हैं। उच्च कोटि के लोहा अयस्क यहाँ पे
उच्च कोटि का लोहा अयस्क में धनी है। मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहा अयस्क है जिसमें 70% लोहे का अंश पाया जाता है। अब देखो, जिस तरह से कोयले के 4 अंश पाए जाते हैं, एंथ्रेसाइट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और पीट, वैसे ही लोहे के भी 4 प्रकार पाए जाते हैं। सबसे अच्छा, फिर कम अच्छा, फिर कम अच्छा, फिर कम अच्छा, है ना। तो आप चलो नहीं, मैं नहीं बताऊंगी, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि क्या आपको लोहे के चारों प्रकार याद है। अगर हाँ, तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी जो आप में से कोई कमेंट करेगा। और अगर आप लोग आंसर नहीं दे पाते, नहीं याद है, तो फिर मुझे आंसर मतलब नीचे कमेंट कर देना कि मैडम बता दो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी। याद होने चाहिए हमसे। नेट के एग्ज़ाम में तो बहुत बार ये भी पूछा गया है कि 4 प्रकार के लोहे का नाम दे देते हैं, जिस तरह से कोयले में से क्वेश्चन आता है, और उसमें कि सर्वोत्तम से मतलब सर्वोत्तम प्रकार से डी ग्रेड वाली में जचाना होता है हमें, है ना। तो याद होने चाहिए। जिस तरह से इसने कहा मैग्नेटाइट सर्वोत्तम प्रकार का लोहा है, और भारत में सर्वोत्तम प्रकार का लोहा ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। हेमेटाइट सर्वाधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक लोहा है। इसका देखो 2 नाम तो इसने दे दिए, मैग्नेटाइट और हेमेटाइट, जिसका अधिकतम मात्रा में उपभोग हुआ। देखो, सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा तो होता है मैग्नेटाइट, लेकिन सबसे ज़्यादा उपयोग किसका हुआ है? मैग्नेटाइट में 70% लोहा पाया जाता है, ठीक है। और हेमेटाइट का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है कहाँ पे? इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है। किंतु इसमें लोहे का अंश मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ा सा कम, अर्थात 50 से 60% तक पाया जाता है। तो अगर आपसे पूछा जाए बेस्ट प्रकार का लोहा कौन सा है, तो आप कहोगे हेमेटाइट, है ना। और लेकिन आपसे पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा यूज़ कौन से प्रकार के लोहे का होता है, तो आप कहोगे मैग्नेटाइट। वर्ष 2018-19 में लोहा अयस्क के उत्पादन में समस्त उत्पादन 97% कहाँ हुआ? ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड। 18-19 की बात मत करो, एक आध कोई ऊपर नीचे होता है, यही रहते हैं अपने सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन में, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। और शेष उत्पादन 3 अन्य राज्यों में हुआ था। तो सबसे ज़्यादा लोहा उत्पादन करने वाले अपने जो 4 राज्य हैं, ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और झारखंड। ये याद रखिएगा, बहुत बार पूछ ले जाते हैं। कन्नड़ भाषा में कुदेरे शब्द का अर्थ होता है घोड़ा। कर्नाटक के पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी घोड़े के मुख से मिलती जुलती है। बेलाडीला की पहाड़ियाँ बैल के डील से मिलती जुलती हैं, इस कारण इनका यह नाम पड़ा। भाई, ये कुद्रेमुख और बेलाडीला कर्नाटक के लोहायस के क्षेत्र है, इसलिए इसने स्पेशली नाम दिया है। कर्नाटक की कन्नड़ भाषा में कुद्रेमुख मतलब कुद्रे मतलब घोड़ा, और उस चोटी का जो आकार है वो घोड़े से मिलता जुलता है, इसलिए इसे कुद्रेमुख नाम दे दिया। और बेलाडीला बैल के डील जैसा, है ना। ये अभी आप पढ़ोगे, नीचे दे रखा है इन्होंने। अब देखो, हमने जो लोहा अयस्क के क्षेत्र पढ़े, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़, है ना, ओडिशा, इनमें अब ये क्षेत्र बताएगा, है ना, कि इनमें कौन कौन से क्षेत्रों में लोहा पाया जाता है। ओडिशा झारखंड पेटी, जो ओडिशा से लेकर झारखंड तक फैली हुई है। ओडिशा में उच्च कोटि का हेमेटाइट किस्म का लोहा पाया जाता है, बढ़िया वाला लोहा पाया जाता है, और यह मयूरभंज और केंदुझर जिलों में बादाम पहाड़ की खदानों से निकाला जाता है। और इसी के सन्निध झारखंड में सिंहभूमि जिले में गुआ और नोआ मंडी में हेमेटाइट अयस्क पाया जाता है। तो ये तो है कि ओडिशा और झारखंड में दोनों में ही हेमेटाइट प्रकार का लोहा पाया जाता है। अगर ओडिशा के क्षेत्रों की बात करें तो मयूरभंज और क्योंझर, हमने तो इसे क्योंझर याद कर रखा था, अलग अलग जगह अलग अलग लिख देते हैं, केंदुझर याद कर लेना। और यहाँ का क्षेत्र है, इलाका है बादाम पहाड़। मयूरभंज और क्योंझर कहाँ के हैं? ओडिशा के, और क्षेत्र है बादाम पहाड़। और झारखंड का सिंहभूमि में गुआ और नोआ मंडी, है ना। सिंहभूमि, नोआ मंडी, गुआ, ऐसे ही हमने तो मतलब ऐसे याद कर रखा था। छत्तीसगढ़ के ये हैं, झारखंड के ये, इसने थोड़ा अलग तरीके से बताया। 12वीं तक आते आते हमें याद हो जाएंगे ये। तो यहाँ पे हमें 2 चीज़ें याद करनी है। ओडिशा में कहाँ लोहा होता है? मयूरभंज और केंदुझर में बादाम पहाड़ से। और छत्तीसगढ़ में कहाँ होता है? गोवा, नुआ मंडी और सिंहभूमि, है ना। थोड़ा बहुत याद कर लेना, मिलाने के लिए बहुत बार पूछ लिया जाता है। दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी, यह पेटी कहाँ? पहले तो हमने पढ़ी ओडिशा झारखंड पेटी, फिर दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी। यह पेटी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़, है ना। चंद्रपुर छत्तीसगढ़ में और दुर्ग और बस्तर कहाँ है? चंद्रपुर महाराष्ट्र में और दुर्ग और बस्तर छत्तीसगढ़ में, है ना। इन राज्यों में पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में बेलाडीला पहाड़ियों में अति उत्तम किस्म का हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है बेलाडीला पहाड़ी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेलाडीला में हेमेटाइट लोहा पाया जाता है। बहुत बार पूछा जाता है बेलाडीला पहाड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है, बेलाडीला खदान किसके लिए प्रसिद्ध है। बेलाडीला खदान कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ में स्थित है ना, बस्तर जिले में, जिसमें गुणवत्ता के लोहा के 14 जमाव मिलते हैं और इस्पात बनाने के लिए आवश्यक सर्वश्रेष्ठ भौतिक गुण विद्यमान है। इन लोहे के खदानों में लोहा अयस्क विशाखापट्टनम पतन से जापान और दक्षिणी कोरिया भेजा जाता है। देखो, यहाँ
ये इंडिया है और यहाँ से छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के कहाँ, बस्तर जिले के बेलाडीला के खदानों से लोहा निकाला जाता है और यहाँ से इधर सॉरी कौन सा, आंध्रा में विशाखापट्टनम पोर्ट है। विशाखापट्टनम पोर्ट से यह भेज दिया जाता है कहाँ, जापान और दक्षिणी कोरिया को हम सबसे ज़्यादा निर्यात करते हैं। आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम हमारा बंदरगाह है वो व्यस्ततम बंदरगाहों में आता है ना। तो दूसरी पेटी हो गई दुर्ग, बस्तर और चंद्रपुर पेटी। तीसरी पेटी बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरू पेटी। आपको नाम से पता चल जाएगा दक्षिणी भारत में मिलेगी। तो कर्नाटक में स्थित यह पेटी लोह अयस्क की वृहत राशि संचित है तथा कर्नाटक के पश्चिमी भाग में कुद्रेमुख की खानें 100% निर्यात इकाई हैं। तो कर्नाटक देखो, वैसे तो ये सारे नाम ही हम तो याद करते थे, बेलारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरू, और आप एक और याद करना है और ये कुद्रेमुख। कुद्रेमुख भी कहाँ की है, कर्नाटक की है। कुद्रेमुख में जितना भी लोहा निकला जाता है सब निर्यात कर देते हैं। कुद्रेमुख निक्षेप संसार के बड़े निक्षेपों में, सबसे बड़े निक्षेपों में से एक माने जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो क से क याद रख लेना। कुद्रेमुख और बेलाडीला दो तो याद रखने ही रखने हैं, बिल्कुल ही नहीं भूलना। बेलाडीला बस्तर छत्तीसगढ़ में है और कुद्रेमुख कर्नाटक में है। दोनों लोहे की खाने हैं तथा लोहायस्क करदम रूप में पाइपलाइन से मंगलुरु के निकट एक पतन में भेजा जाता है। तो इधर दोस्तों कर्नाटक जो है, कर्नाटक ये यहाँ पे कर्नाटक है और कर्नाटक के यहाँ पे मंगलुरु पतन पाया जाता है। तो ये कह रहा है करदम, करदम मतलब स्लरी, स्लरी मतलब थोड़ी द्रवित अवस्था में पाइपलाइन के द्वारा मंगलुरु बंदरगाह भेज दिया जाता है। कहाँ से, कुद्रेमुख से, है ना। तो कौन से बंदर, हम ये कह रहे हैं कि भारत बहुत सारा जो अयस्क है, लोहा है, वह निर्यात करता है। तो हमने दो चीज़ें पढ़ ली कि विशाखापट्टनम बंदरगाह है तो कहाँ का लोहा निर्यात करता है, वह तो बेलाडीला के खानों का लोहा निर्यात करता है। दूसरी चीज़ हमने पढ़ी कुद्रेमुख बंदरगाह है, नहीं कुद्रेमुख में जो लोहा निकलता है वह कौन से बंदरगाह से निर्यात होता है, वह निर्यात होता है मंगलुरु से। एक बची अपनी महाराष्ट्र और गोवा पेटी। यह पेटी गोवा तथा महाराष्ट्र राज्य में रत्नागिरी जिले में स्थित है। यद्यपि यहाँ लोहा उत्तम प्रकार का नहीं है तथापि दक्षता से इसका दोहन किया जाता है। मारवा गांव पतन से इसका निर्यात कर दिया जाता है। तो जो महाराष्ट्र में क्षेत्र है, ये वाला महाराष्ट्र है अपना और गोवा यहाँ है ही। तो गोवा और महाराष्ट्र से जो लोहा निकलता है, ठीक ठाक किस्म का, ज़्यादा अच्छा नहीं निकलता, फिर भी ठीक ठाक निकलता है। इसका मारवा गांव जो गोवा में है, या मारवा गांव नाम का पतन, इससे क्या, यह विदेश भेज दिया जाता है। तो दोस्तों हमने यहाँ पे ना नक्शा नहीं बनाया क्या, इसने बनाया है, ऐसे कैसे हो सकता है नक्शा नहीं हो। तो देखो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे पढ़ा लोहे की चीज़ें, है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा कि भाई एक तो ये ओडिशा और छत्तीसगढ़ वाला इलाका, है ना। तो ओडिशा में हमने मयूरभंज और क्योंझर, है ना, और इधर हमने गुआ, नोआ मंडी वो वाले पढ़े थे, है ना। तो क्योंझर यहाँ सबसे बड़ी खान है। क्योंझर कहाँ की है, ये क्योंझर कहाँ की थी भाई, ओडिशा की थी क्या, छत्तीसगढ़ की थी। बड़ा कन्फ्यूज़न होता है इन क्षेत्रों में, मतलब सेम सेम से नाम है मेरे आज तक, मतलब फिर भी कंफ्यूज हो ही जाता है थोड़ा बहुत। केंदुझर, केंदुझर कहाँ की है, ओडिशा की है, सही है। तो मयूरभंज और क्योंझर, है ना, मयूरभंज और क्योंझर है ओडिशा के, और एक गोवा और नुआ मंडी, है ना। सबसे पहले हमने ये वाले पढ़े थे। और क्योंझर भी बड़ी खान है और क्योंझर का भी लोहा निर्यात कर दिया जाता है। फिर हमने देखो इधर देखो बेलाडीला, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में बेलाडीला चंद्रपुर वाली पेटी पड़ी। तो बस्तर, छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले का तो बेलाडीला, और इधर देखो महाराष्ट्र में चंद्रपुर है। यहाँ जो बेलाडीला के खानों से ये जो लोहा है वो विशाखापट्टनम बंदरगाह के द्वारा, ये देखो आपको दिखेगा विशाखापट्टनम बंदरगाह, विशाखापट्टनम बंदरगाह के द्वारा निर्यात कर दिया जाता है। ठीक है। और फिर हमने नीचे वालों में पढ़ा कि चिकमंगलुरु, तुमकुर, बेलारी, है ना, ये सारे, है ना। तो इसमें कुद्रेमुख, इसमें क्या है, कुद्रेमुख सबसे बड़ा क्षेत्र था और कुद्रेमुख से जो लोहा निकलता है वो देखो इस मंगलुरु बंदरगाह के द्वारा निर्यात कर दिया जाता है। और एक छोटी मोटी पेड़ी हमने पढ़ी महाराष्ट्र और गोवा की। तो रत्नागिरी, है ना, मतलब रत्नागिरी और ये जो थोड़ा नागपुर, भंडारा, इनमें जो लोहा निकलता है वो है गोवा के मारमागांव बंदरगाह के द्वारा निर्यात कर दिया जाता है। तो कोई बहुत भारी चीज़ें नहीं है याद करने के लिए। अगर आप फर्स्ट बार पढ़ रहे हो तो थोड़े से स्थान अलग लगेंगे, लेकिन एक बार खनिज याद हो गए ना दोस्तों, तो ऐसे सोचो कि 5-7 क्वेश्चन आप पेपर के, अगर मतलब फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड या फिर जो कॉलेज लेक्चरर है उसके 5-7 क्वेश्चन पक्का आप सही करके आओगे, क्योंकि ये कभी बदलने वाले तो है नहीं, है ना, हमेशा रहते हैं तो सेम ही है।
तो बहुत सारे क्वेश्चन आप क्या करके आओगे, सही करके आओगे। तो एक बार थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन मैं फिर से आपको रिपीट करवा देती हूँ कि लोहा अयस्क भारत में अलग अलग तरह का पाया जाता है। बहुत अच्छा लोहा होता है मैग्नेटाइट, जो भी भारत में बहुत सारा पाया जाता है, और सबसे ज़्यादा उद्योगों में उपयोग होता है हेमेटाइट लोहा। भारत में सबसे ज़्यादा लोहा ओडिशा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, झारखंड में प्राप्त हुआ है। अब है ओडिशा झारखंड पेटी सबसे पहले तो, और यहाँ पे जो मयूरभंज और क्योंझर ओडिशा के तो ये हैं, और झारखंड के सिंहभूमि, गुआ और नुआ मंडी है ना। फिर है दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर पेटी, इसमें महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ जिलों में यह पाई जाती है। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले की बेलाडीला पहाड़ी में बहुत अच्छा लोहा पाया जाता है, और यहाँ का लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह द्वारा निर्यात किया जाता है। फिर कर्नाटक की तरफ चलते हैं तो बेल्लारी, चित्रदुर्ग, तुमकुर, चिकमंगलुरु पेटी, और बेल्लारी जिले में कुद्रेमुख स्थान है, वहाँ पे बहुत बड़े भारी मात्रा में लोहा निकाला जाता है, और निर्यात कहाँ से कर दिया जाता है, मंगलुरु बंदरगाह से। फिर महाराष्ट्र गोवा पेटी का लोहा मारमागांव बंदरगाह से निर्यात कर दिया जाता है। इतना अगर याद रह गया ना, नोट्स बना लेना, इसके बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर मैं कहती हूँ कि आपको कोई नहीं खनिजों में हरा सकता, और मैं बार बार कह रही हूँ, लोहा, कोयला, पेट्रोल, 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी मैग्नीज वगैरह में तो दो चार स्थान याद करने हैं, मैं आपको बताते जाऊँगी इनमें से क्या पूछा जा सकता है ना। लेकिन लोहा घना इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना। मैग्नीज मैग्नीज मुख्य रूप से इस्पात के विनिर्माण में उपयोग किया जाता है। 1 टन इस्पात बनाने के लिए 10 किलोग्राम मैग्नीज की आवश्यकता होती है। इसका उपयोग ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयाँ और पेंट बनाने में उपयोग किया जाता है। तो कई बार खनिजों का उपयोग भी पूछ लिया जाता है कि उपयोग किस में होता है। तो मैग्नीज का उपयोग एक तो इस्पात बनाने में, मतलब लोहे को इस्पात का रूप देने में ही किया जाता है, और इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवाइयाँ वगैरह वगैरह बनाने में किया जाता है। ओडिशा भारत में मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक है। लोहे का भी तो ओडिशा ही था। हाँ, ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक। और मैग्नीज, देखो लोहा और मैग्नीज दोनों साथ साथ से ही पाए जाते हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता, एक जैसे जैसे से ही लगभग स्थल आपको मिलेंगे, है ना। वर्ष 2001 और 2001 में देश में कुल उत्पादन का 1/3 यहाँ से ही प्राप्त हुआ था। कहाँ से? ओडिशा से। बस मैग्नीज के बारे में कुछ नहीं दिया। देखो आप 10वीं की किताब से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं कह रही थी ना, लोहा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि अपन पढ़ेंगे मैग्नीज भी आगे, मैंने पढ़ाया अभी, शायद 11th को पढ़ाया, 11th की किताब में या 12th की किताब में आएंगे खनिज, है ना। 12th में वापस खनिज वाला चैप्टर आएगा, 11th में तो नहीं आएंगे, तब हम पढ़ेंगे। अब हम चलते हैं अलोह खनिज। अलोह खनिज कौन से? जिनमें लोहे का अंश बड़ा कम पाया जाता है। भारत में अलोह खनिजों की संचित राशि और उत्पादन अधिक संतोषजनक नहीं है। तो अगर आपसे पूछा जाए बार बार कि लोह खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं भारत में, अलोह खनिज, तो भारत में लोह खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में धात्विक खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं कि अधात्विक खनिज, तो आप कहोगे भारत में धात्विक खनिज ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है। तो यद्यपि ये खनिज जिनमें तांबा, बॉक्साइट, सीसा, सोना आते हैं, धातु शोधन, इंजीनियरिंग और विद्युत उद्योगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए अलोह खनिज कौन कौन से होते हैं, तो तांबा हो गया, बॉक्साइट हो गया, सीसा हो गया, सोना हो गया, है ना। इनमें जो धातु शोधन, इंजीनियरिंग, विद्युत उद्योगों में ये महत्वपूर्ण रहते हैं। हम यहाँ तांबा और बॉक्साइट का वितरण पढ़ेंगे, तो तांबा और बॉक्साइट भी पढ़ ही लेते हैं। 20 मिनट का बना देते हैं वीडियो आज का। तो तांबा, भारत में तांबे के भंडार उत्पादन क्रांतिक रूप से न्यून है। ज़्यादा हमारे तांबा यहाँ पे नहीं पाया जाता। घातवर्ध्य, तन्य और ताप सुचालक। घातवर्ध्य मतलब घात करने से टूटती नहीं है, सह लेती है, और ताप की सुचालक मतलब ताप की सुचालक विद्युत धारा का अच्छा प्रवाह इसमें होता है, होने के कारण बिजली के तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और रसायन उद्योगों में किया जाता है। मध्य प्रदेश के बालाघाट खदानों में देश का लगभग 52% तांबा उत्पादित करती है। तो भारत में सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ होता है? एमपी में। और एमपी में भी कौन सी खदानें हैं? बालाघाट खदानें, मतलब खाने हैं, वहाँ पे 52% तांबा हो रहा है। इसका मतलब बहुत ज़्यादा तांबा हो रहा है। भारत का सबसे ज़्यादा तांबा कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में, बालाघाट में। झारखंड का सिंहभूमि जिला भी तांबे का मुख्य उत्पादक है। और राजस्थान में आपको पता है, ये हमारी खेतड़ी की खदानें हमारे सिक्कर में पाए जाते हैं, मतलब झुंझुनू में पाए जाते हैं, बट ये बेल्ट हमारे से ही शुरू हो जाती है, खेतड़ी हमारे पास में ही है। तो यहाँ की खदानों में भी तांबे की पेटी पाई जाती है, बढ़िया तांबा यहाँ पे पाया जाता है। तो तांबे में आपको क्या याद रखना है? सबसे ज़्यादा तांबा एमपी के बालाघाट में 52%, इसके अलावा सिंहभूमि में, और इसके अलावा राजस्थान की खेतड़ी में। ठीक है। अब हम चलते हैं बॉक्साइट। और तांबे विद्युत का अच्छा सुचालक है। तांबा विद्युत तार बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंजीनियरिंग वगैरह में अच्छा, आप ये एक बात बताइए, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक कौन सी धातु होती है? क्या आपको पता है?
पता है विद्युत अपन ने 10th क्लास में पढ़ी थी ये बातें, जब हम साइंस पढ़ते थे। चांदी होती है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक, है ना, और दूसरे नंबर पे होता है तांबा, है ना। लेकिन चांदी तो बड़ी हमारे लिए एक्सपेंसिव धातु हो गई, और हम ज्वेलरी वगैरह में यूज़ करते हैं, इसलिए चांदी के तार नहीं बनाते, हम तांबे के तार बनाते हैं, क्योंकि तांबा चांदी के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। अब बॉक्साइट, यद्यपि अनेक प्रकार के अयस्कों में एल्यूमिनियम पाया जाता है, परंतु सबसे अधिक एल्यूमिना क्ले जैसा दिखने वाले पदार्थ बॉक्साइट से ही प्राप्त किए जाते हैं। बॉक्साइट निक्षेपों की रचना एल्यूमिनियम सिलिकेटों से समृद्ध व्यापक भिन्नता वाली चट्टानों के विघटन से होती है। तो एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निकाला जाता है ना, ये याद रखना। एल्यूमिनियम एक महत्वपूर्ण धातु है क्योंकि ये लोहे जैसी शक्ति के साथ साथ अत्यधिक हल्का भी होता है और सुचालक भी होता है, और अत्यधिक घातवर्ध्यता भी इसमें पाई जाती है। मतलब शक्ति लोहे जितनी, लेकिन हल्का भी, विद्युत का सुचालक भी, और घातवर्ध्यता भी इसमें पाई जाती है। देखो मध्य प्रदेश की मलज खंड, इसने लिखा था ना मध्य प्रदेश की बालाघाट, तो मध्य प्रदेश में एक जगह है मलज खंड, मलज खंड में तांबे की चट्टानों की फोटो दी है। अब हम पढ़ रहे थे क्या, हम पढ़ रहे थे बॉक्साइट, बॉक्साइट के बारे में। इसकी सर्वोच्च पराविद्युत शक्ति, ऊर्जा ह्रास और निम्न गुणांक विस्वाहन के गुण और उच्च वोल्टेज की प्रतिरोधिता होने के कारण, कहाँ आ गए हम, यहाँ पढ़ना है। भारत में बॉक्साइट के निक्षेप मुख्यतः अमरकंटक पठार, मैकाल पहाड़ी, बिलासपुर, कटनी, मतलब मध्य प्रदेश के आसपास वाले क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं। ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट, देखो ओडिशा ही लोहे का था, ओडिशा ही किसका था, लोहे के बाद में हमने पढ़ा मैग्नीज का, और ओडिशा ही बॉक्साइट का है ना। सबसे ज़्यादा उत्पादन पाया जाता है यहाँ के कोरापुट जिले में। पंचपतमाली निक्षेप राज्य के सबसे महत्वपूर्ण बॉक्साइट निक्षेप है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, ओडिशा के कोरापुट जिले के पंचपतमाली निक्षेप, सबसे ज़्यादा बॉक्साइट हमारे देश का वहीं से निकाला जाता है। एल्यूमिनियम की खोज के बाद सम्राट नेपोलियन तृतीय ने अपने कपड़ों पर एल्यूमिनियम से बने हुक व बटन पहनता था, और अपने खास मेहमानों को एल्यूमिनियम से बने बर्तनों में भोजन कराता था। आम मेहमानों को सोने व चांदी के बर्तनों में भोजन परोसा जाता था। इस घटना के 30 वर्ष के बाद पेरिस के भिखारियों के पास एल्यूमिनियम के बर्तन एक आम बात थी। मतलब जब शुरू शुरू में एल्यूमिनियम खोजा गया तो बहुत ही एक्सपेंसिव चीज़ें मानी जाती थी, मतलब सोने चांदी से भी इम्पोर्टेंट चीज़ है एल्यूमिनियम, क्योंकि एल्यूमिनियम भी तो थोड़ा चमकता सा होता है। आजकल तो हम उसके बर्तन नहीं यूज़ करते हैं इतने ज़्यादा। जो हमारा कुकर होता है, मतलब वो एल्यूमिनियम का बना होता था, वो है ना, होता है। तो आजकल तो थोड़ा कम यूज़ करते हैं, पहले ज़्यादा यूज़ होता था एल्यूमिनियम। और नेपोलियन ने तो सोचा था ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट धातु हमने ढूंढ ली है। अब आ गए दोस्तों अधात्विक खनिज, और हम इसे पढ़ेंगे कल, और कल भी चैप्टर पूरा नहीं होगा, 2 वीडियोस में और चैप्टर पूरा होगा, क्योंकि खनिज वाला पार्ट है भाई, आराम आराम से पढ़ेंगे धीरे धीरे से, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, फिर से कह रही हूँ, 10वीं क्लास में आया, फिर 12वीं क्लास में आएगा, है ना। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो चोखा लग रहा है तो थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना प्यार बनाए रखिएगा चैनल के साथ में। बाकी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।